फेसबुक लाइव कार्यक्रम में उपस्थित सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि हम सबको विदित है कि प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें समसामयिक प्रश्नों पर आदरणीय गुरुजी के विचारों से हम सब अवगत होते हैं। आज का प्रश्न गुरुजी रविंद्र जी का प्रश्न है, हरिद्वार उत्तराखंड से जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आने वाले कुछ ही दिनों में धर्म संस्थापक संघ अपने साहित्य विस्तार का कार्यक्रम चलाने जा रहा है। समाज व राष्ट्र में इससे पहले भी अनेक धर्मों और संप्रदायों ने कुरान, बाइबिल, रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, गीता आदि, गायत्री शक्तिपीठ के ग्रंथ और ओशो का साहित्य आदि आदि प्रस्तुत किए, लेकिन सामाजिक व राष्ट्रीय व्यवस्था पर उनका कोई प्रभाव सिद्ध होता नजर नहीं आ रहा है। तो प्रश्न यह है कि धर्म संस्थापक संघ द्वारा किए जा रहे साहित्य विस्तार कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और इस कार्यक्रम का सामाजिक व राष्ट्रीय व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। यह अन्य धर्मों के साहित्य विस्तार कार्यक्रम से किस प्रकार भिन्न है, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जी, प्रश्न उचित है। रविंद्र जी ने ठीक बात पूछी है। पहली चीज तो साहित्य विस्तार कार्यक्रम नहीं बल्कि साहित्य स्थापना अभियान है ये धर्म संस्थापक संघ द्वारा, जो 30 वर्ष के लिए घोषित है। 2025 से 2055 तक ये चलेगा। तो सनातन धर्म साहित्य स्थापना अभियान है। सनातन धर्म को सनातन क्यों कहते हैं? कोई धर्म सनातन कैसे हो सकता है? सनातन होने की उसकी क्या शर्तें हो सकती हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं? एक ही उत्तर है कि जो भी बात सत्य पर आधारित होगी वही सनातन हो सकती है। जैसे 2 + 2 = 4, तो 4 जो है वो भूतकाल में भी 4 होता था, वर्तमान काल में भी 4 ही हो रहा है और भविष्य काल में भी 4 ही होता रहेगा। 2 में 2 का जोड़ 4 ही होगा। 2 में 2 जोड़ने पर 3 या 5 नहीं हो सकता उत्तर। तो जो त्रैकाल अबाध है जाको नाश न होए, रहे एक रस जो सदा सत्य कहावे सोए। ऐसी एक सत्य की हिंदी कवियों ने भी परिभाषा कर रखी है कि जो सदा एक जैसा ही रहता है, रहे एक रस जो सदा, एक रस है वो, एक समान ही रहता है वो। ऐसा नहीं कि भूतकाल में 2 + 2 = 8 या 15 या 25, 50 होता था, तब भी 4 ही होता था। वर्तमान में भी 4 ही हो रहा है, भविष्य में 4 ही होता रहेगा और सदा सदा ये बिल्कुल आदिकाल से और अंत काल तक या अनादिकाल से और अनंत काल तक ये ऐसा ही रहेगा। तो जो कोई भी बात, जो कोई भी नियम, जो कोई भी संविधान, जो कोई भी व्यवस्था, जो कोई भी नीतियां, कोई भी ऐसा सिस्टम
आप दें जो सत्य पर आधारित हो, तो वो सनातन ही रहेगा, उसी गणित के सवाल की तरह। जैसे गणित का सवाल है कि 2 + 2 बराबर कितना हुआ, तो इसका उत्तर आप 4 ही देते हैं, 3 या 5 की बात या उससे अन्य कोई भिन्न अंक नहीं लिख सकते, वहां ना बोल सकते। और एक चीज और है, ये काल द्वारा तो बाधित हो ही नहीं रहा है, अन्य प्रकारों में भी ये बाधित नहीं होता। जैसे कि एक संप्रदाय में 2 + 2 बराबर 5 या 8 होता हो, और दूसरे संप्रदाय में कुछ और होता हो, तीसरे संप्रदाय में कुछ और होता हो, ऐसा भी नहीं है। तो किसी भी पैमाने पर कोई भी वो देश काल कारण कुछ भी हो, उनमें ये ऐसा ही रहेगा। इसे बदल नहीं सकते किसी भी रूप में। काल द्वारा भी ये बाधित नहीं होता और स्थान द्वारा भी बाधित नहीं होता, और किसी गुण दशा या व्यवहारिक दशा के द्वारा भी ये बाधित नहीं होता। मतलब सदा 2 + 2 बराबर 4 ही होता रहेगा। तो कोई भी बात आप करें, यदि उसको सत्य पर आधारित कर दें, तो वो सनातन हो जाएगी। तो ये सनातन धर्म साहित्य स्थापना अभियान का अभिप्राय ये है कि धर्म का ऐसा साहित्य जो सत्य पर आधारित हो, तो वो सनातन साहित्य होगा, सनातन धर्म का साहित्य होगा। अगर वो सत्य पर आधारित नहीं है, तो वो सनातन धर्म का साहित्य नहीं हो सकता। और अगर कोई बात सत्य पर आधारित नहीं है, तो वो धारण करने योग्य भी नहीं होगी, तो धर्म भी नहीं कहलाएगी। तो जो कोई भी धर्म सत्य को छोड़ करके विविध प्रकार की अपनी अपनी निजी निजी मान्यताओं पर आधारित होंगे, वो चाहे संप्रदाय हो, चाहे कोई धर्म हो, मजहब कहो, जिस भी नाम से जानना चाहो, तुम सामाजिक व्यवस्था को, जीवन जीने के ढंग को, उसके नियम नीति निर्णय को यदि सत्य पर आधारित नहीं करते हो, तो उसकी जो भी तुम्हारी गाइडलाइंस होंगी, जो भी तुम्हारी गाइड बुकें होंगी, तो वो कोई भी गाइड बुक्स वो शाश्वत और सनातन नहीं होगी। वो साहित्य बदलता भी रहेगा, उसमें ऑब्जेक्शन दर ऑब्जेक्शन और परेशानियां दर परेशानियां सामने आती रहेंगी। जैसे इस्लाम में कुरान शरीफ को लेके बवाल मचा हुआ है आजकल, लगातार समीक्षाएं हो रही, जाने कितने लोग उसमें, कोई किस आयतें गलत बता रहा है, कोई 26 आयतें गलत बता रहा है, कोई 50 आयतें गलत बता रहा है, कोई सारी ही आयतें गलत बता रहा है। तो ये दिक्कत कहां से आ रही है? अच्छा, क्या आपने कभी इसमें मैथ्स में सुना कि 2 + 2 बराबर कोई 8 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है? ऐसा कभी हुआ? तो जब गणित की आयतें कोई उसमें नहीं निकाल पा रहा है खोट, उनको ज्यों का त्यों लिखना पड़ रहा है मैथ्स की बुक में, और उस बुक में जो लिखा है उस पर सब आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसा अगर वो सत्य गणितीय हो, इतनी तार्किकता से भरा हुआ हो, किसी सैद्धांतिक आधार पर हो, तो वो आलोच्य नहीं रह जाता, ऑब्जेक्शन नहीं उठता।
तो आप सत्य पर आधारित कोई भी बुक प्रकाशित करिए, वो किसी ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर कभी गलत सिद्ध नहीं होगा। आप अगर गलत सिद्ध करते रहेंगे तो आपका कोई तर्क जो है कुतर्क हो रहा होगा, आपका विज्ञान कोई अंधा होगा, स्पष्ट ना होगा। और जब विज्ञान अत्यंतिम शुद्ध अवस्था में पहुंचेगा तो वो अपने आप जस्टिफाई हो जाएगी बात। जैसे गणित में कि आप 2 में 2 का जोड़ 4 ही लिखोगे, आप उसे नहीं बदल पा रहे हो। अच्छा, वो हिंदू का भी वही, मुसलमान का भी वही, सिख का भी, ईसाई का भी, भारत का भी, पाकिस्तान का भी, अब किसी भी रूप में, संप्रदाय का, देश का, क्षेत्र का, राष्ट्र का, किसी समूह का, कंपनी का, संस्थान का, संगठन का, संघ का, किसी का भी जो है वो वही लिखा और पढ़ा जा रहा है। तो उसमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? गणितीय सूत्र अनादिकाल से और अनंत काल तक ये एक ही क्यों रहते हैं? इसी तरह से भाषा क्यों नहीं बनाई जा सकती? हमने बना के दिया, अब आप उसमें कोई नुक्ताचीनी करने की स्थिति में नहीं है। जो भी नुक्ताचीनी करनी है आपको, वो सारी की सारी बाहरी निरर्थक बातों पे आप कर सकते हैं, लेकिन गणितीय सूत्र इतने ज्यादा वो स्पष्ट होते हैं कि आप उनमें उनका जोड़ घटाना गुणा भाग ज्यों का त्यों ही आपको लिखना पड़ रहा है। तो भाषा में भी ऐसे ही, दूसरे विषयों में भी इसी तरह से सारी चीजें की जा सकती हैं। इसी तरह संविधान भी कोई शुद्ध बनाया जा सकता होगा, समाज की व्यवस्था भी कोई शुद्ध बनाई जा सकती होगी। जैसे एक सूत्र है पानी का, H2O, हाइड्रोजन 2 हिस्सा, ऑक्सीजन 1 हिस्सा, यदि आप चुंबकीय क्षेत्र में मिलाते हैं तो पानी बनता है। तो H2O एक प्रामाणिक सूत्र है। तो आपकी व्यवस्था के जो सूत्र हैं, जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, जो नीतियां हैं, जो कानून हैं, वो भी अगर इसी प्रकार से प्रामाणिक हों तो व्यवस्था शुद्ध होगी। तो सनातन धर्म साहित्य का मतलब है कि ऐसा साहित्य जो सत्य के सिद्धांत पर आधारित हो, सत्य के ज्ञान विज्ञान पर आधारित हो, विशुद्ध सत्य के शोधों और अनुसंधानों पर आधारित हो। और अगर ऐसा साहित्य कभी कोई आएगा तो वो निर्विवाद हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हमसे हमारे किसी साहित्यिक लेख पर, प्रतिपादन पर, हमारी किसी स्पीच पर कोई विवाद नहीं प्रस्तुत कर रहा है। हम 35 साल से लगातार काम कर रहे हैं समाज में, और हमसे किसी भी सब्जेक्ट पे बहस करने कोई नहीं आ रहा है। हमारी पुस्तकों पर भी कोई बहस नहीं हो रही। हमारे द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर, सरकार को हमने 111 प्रस्ताव दिए, उस पर भी कोई बहस नहीं कर रहा है। दूसरे जो हमने जैसे जीवन के समग्र विकास का सिद्धांत दिया, 4 Qs का, PQ, IQ, EQ, SQ, कि मनुष्य की 4 विकास यात्राएं होती हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक। ये 4 Qs हैं, ये 4 क्वोशंट्स होते हैं, और इनके विकास के सूत्र बिल्कुल साफ हैं कि ये चारों के 4 अंग हैं, और उन चारों अंगों के पंचीकृत अस्तित्व हैं। तो 4 चौको 16 और पंचे 20। अब आप देखें, 20 चौको 80 या 16 पंचे 80।
80 सेक्टर्स में वो टोटल बटा हुआ है। आप चाहे 4 पंचे 20 करके और उसको चारों को कर दो, और चाहे उनको 4 चौको 16 करके उसको 5 से गुणा करके 80 कर दो, होगा वो 80 सेक्टर ही। आप 80 सेक्टर्स अपनी पर्सनालिटी के विकसित कर लीजिए, एक एक करके उसको देख के पढ़ के समझ करके आपका कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। और आपको कोई अलग से किसी ब्राह्मी अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको किसी साधना, किसी व्यायाम, कोई मंत्र, कोई टोना, कोई टटका टम्मार, कोई कुछ ये बवंडर नहीं करना होता है। आप केवल वो पूरे के पूरे 80 जो भी सेक्टर हैं उसको आप चाहे जिस भी तरह से, उसमें सब लिखा हुआ है कि कोई चीज कैसे विकसित होती है, आप उसके अनुसार विकास करके देख लीजिए, वो ऐसा ही हो जाता है। वो भी एक साहित्य है। हमने दुनिया मृत भाषा कहलाती है संस्कृत आज पूरी दुनिया में, उस मृत भाषा संस्कृत को हमने बिल्कुल अमृत भाषा सुसंस्कृत कर दिया। अब वो अमर है, वो परित्याज्य नहीं होगी। इतनी सरल है कि ना उसके सामने संस्कृत टिकेगी, ना हिंदी टिकेगी, ना उसके सामने चाइनीज टिकेगी, ना कोई दूसरी लैटिन भाषाएं, ना हिब्रू, ना अंग्रेजी, ना रसियन, ना जर्मन, ना फ्रेंच, ना अमेरिकन, ना कोई जापानी। आप किसी भाषा से उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सत्य होती है वो सीधी सादी सरल सच्ची होती है। जो चीज जितनी सत्य पर आधारित होगी उतनी सरल होगी। और मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा सरलता प्रिय है। जटिलता और जाहिलता, जड़ता उसे प्रिय नहीं है, कठिनता उसे प्रिय नहीं है। मनुष्य जो है कठिनाई का प्रेमी नहीं है। दैत्यता दुष्टता भले कठिनाई की प्रेमी बन जाए, लेकिन शिष्टता हमेशा सादगी, सरलता, विनम्रता, उदारता, दयालुता, ये ऐसे लक्षणों वाली होती है। हमने सत्य का साहित्य, प्रेम का साहित्य, न्याय का साहित्य, पुण्य का साहित्य बनाकर दिया। धर्म के 4 आयाम हैं, इसीलिए इसका स्वास्तिक 4 आयामी चिन्ह है। सूर्य के भीतर स्वास्तिक सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, स्वास्तिक ज्ञान के 4 आयामों का प्रतीक है। धर्म चिन्ह अभी हमने देखो उसमें वहां पार्क में बनाया, देव चौक पर, वो 4 आयाम है उसके। सूर्य में वो स्वास्तिक बना हुआ है और उसमें 4 पंखुड़ियां एक पुष्प की दिखाई देती हैं। एक फूल है बीच में और उसमें 4 पंखुड़ियां उसकी अलग अलग, एक एक पंखुड़ी सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य को इंगित कर रही है। पूरा साहित्य जो कुछ भी सत्य पर आधारित हो, वो चाहे हम लिख दें चाहे कोई लिख दे, वो सर्वस्वीकार्य होगा। सत्य के आधार पर कही गई कोई भी बात से किसी को ऐतराज नहीं रहता। आप बोल के देख लीजिए, हम बोल रहे हैं, कोई हमसे ऐतराज जताने पिछले 35 सालों में नहीं आया। ओशो बोले, उनसे बहसें हुई, उनसे शास्त्रार्थ हुआ। हाँ, शंकराचार्य बोले, उनसे शास्त्रार्थ हुआ। बुद्ध बोले, उनसे बहसें हुई। कबीर बोले, उनसे तरह तरह के लोगों से लड़ाइयां हुई। मोहम्मद बोले, दुनिया भर का आज तक लड़ाई चल रहा है। अगर सत्य बोलोगे तो लोग लड़ेंगे क्यों? लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है। नहीं, तुम सत्य बोल ना रहे होगे। सत्य सरल होता है, सादा होता है, सहज होता है, सुखद होता है, उसमें मधुरता है, प्रसन्नता है, प्रेम है।
ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। सत्य का ज्ञान तुम्हारे भीतर जब खिलता है तो तुम्हारे भीतर प्रेम का ही जागरण होता है, बहसों और लड़ाइयों का नहीं। हमारी तो बचपन से आज तक किसी से लड़ाई नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, ऊंचे स्वरों में कोई ऐसी किसी के साथ झिकझिक नहीं है। किसी को बात कहने समझाने के लिए भले कोई बात आप कम स्वर में या उच्च स्वर में बोल दो, लेकिन लड़ाई एक अलग चीज है। किसी को कोई चीज बताना पढ़ाना लड़ाई थोड़ी है। लड़ाई तो वो होती है जिसमें कोई एक दूसरे को सुनता नहीं हो, सुनाना सब चाहते हैं और सुनता कोई नहीं। हम तो बोलते ही तब हैं जब सुनने के लिए कुछ कान राजी हों। अगर कान राजी नहीं है तो हम वहां बोलते नहीं। हम घंटों बैठ के और पूरा दिन बैठ के, ट्रेनों में हम इतना कई बार हमने सफर किया, हम साइलेंट ही हमने सफर किया है। कोई परिचित ही कोई अगर हमारे पास बैठा हो तो उसके चूंकि कान सुनने राजी होते हैं तो तभी हम बोलते हैं, नहीं तो दिन दिन भर बैठ के कोई सोचेगा हम बहुत ज्यादा मौन रहते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं, हम बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे बिल्कुल उल्टा फॉर्मेट होता है। तो सत्य निर्विवाद है। सत्य स्वयं भी किसी से नहीं लड़ता, क्योंकि सत्य को यही तो ज्ञान हुआ है, यही तो उसे बोध हुआ है, यही तो उसे पता चला है, यही तो उसमें प्रकाश फूटा है। क्या कि दूसरा कोई नहीं। किससे बहसोगे, किससे लड़ोगे, किससे छीना झपटी करोगे? जो आदमी ज्यादा छीनता झपटता है किसी चीज को तो उसी को दे दो। जिस चीज के लिए जो लड़ रहा है उसी को दे दो और वो थक जाएगा। सिकंदर बहुत लड़ रहा था, सारे राजा कह देते कि सारा राज्य तुम्हारा है, तो सिकंदर वैसे ही हार जाता। ये राजा अड़े थोड़ा सा, इसीलिए। अच्छा, सिकंदर इतने सारे राज्य पर न बैठ सकता, न चला सकता, न कुछ कर सकता, बेकार ही ग्लोब में परेशान है। ग्लोब इतना बड़ा, और फिर जब उसको पता चलेगा कि ऐसे ग्लोब जो है अरबों हैं अपनी ही आकाशगंगा में, तो उसको और मुसीबत हो जाएगी। फिर अब कौन कौन से ग्लोब पे कब्जा करें, अब पहुंचे कैसे वहां? तो पृथ्वी पे ही बड़ा लंबा चौड़ा चलना पड़ता है। और सिकंदर लोगों के पुट्ठे खींच जाते रहे होंगे घोड़े पर, हाँ, सारा दिन। अभी तो चलो कार से आ रहे आदमी यहां वहां जा सकता है, कुछ रॉकेट हैं, हाँ? हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, आदमी जल्दी चला जाता है, ट्रेनें फास्ट हैं। सिकंदर कैसे चले होंगे, सोच के देखो। इनके सबके पुट्ठे किसके हो? विजय के लिए चले जा रहे हो, पुट्ठा लाल हुआ पड़ा है तुम्हारा, तुमको समझ में नहीं आ रही बात, बेमतलब परेशान है। घोड़े पे चलना कोई हंसी खेल है? और कहां से मुगल चले आ रहे हैं यहां भारत पर हमला करने? रे यार, तुम वहां अफगान कहां, हाँ? वहां आके पठान, उधर मंगोलिया से चला आ रहा है कोई। शक और हूण आए, जो बौद्ध और जैन हैं आज के, ये पुराने शक और हूण हैं, और उनको बोलो तो मानते भी नहीं कि शक और हूण है। शाक्य मुनि बुद्ध तो कहते हैं। एक से हमने कहा कि फिर शाक्य मुनि क्यों कहते? तो कहते शाक्य एक अलग कौम थी, शक अलग है, शाक्य अलग है। वो शाक्य का मतलब ही होता है शक से पैदा हुआ, शक से संबद्ध, तो शाक्य मुनि। अब देखिए, शक से शाक्य बना हुआ है, वो अलग गीत गा रहे हैं, इसलिए कि वो भारत पर हमला किए हुए हैं, आज नहीं तो कल पिटेंगे। हिसाब भारत पूछेगा जब भी भारतीय उठेंगे। और अभी जैसे आरएसएस ने संगठन बना लिया, विश्व हिंदू परिषद का संगठन बन गया, और ये सब जाने कितने अजरंगी बजरंगी दल बनाए बैठे, तो अब ये हिसाब पूछना शुरू कर रहे हैं कौन कौन लोग थे भाई। अब इन्होंने भी अपनी एकजुटता बना ली,
हिंदुओं ने, क्योंकि जब बहुत पिटता है तो अंतिम सांस अब गजवाए हिंद पे टिकी हुई है, पूरी दुनिया से इनको समेट दिया गया। अब एक जगह ये बचे थे, वहां पर गजवाए हिंद घोषित है, इसको भी। और गजवाए ईसाइयत भी है, वो भी गजब ढाना चाहते हैं और मुसलमान भी गजब ढाना चाहते हैं, दोनों तेजाब की वर्षा करना चाहते हैं भारत। तो अब आप सोच लीजिए, अब जब कहीं बचने का कोई जगह नहीं रहेगा तो स्प्रिंग इनकी भी ज्यादा दब गई तो रिफ्लेक्शन मारेगी, बहुत ज्यादा दबा दिया। देखो, यहूदियों को बहुत ज्यादा दबाया हो तो आज पूरी दुनिया के माथे पे उन्होंने झंडा गाड़ रखा है, कोई कुछ बोलने की औकात नहीं रखता आज यहूदियों के सामने। 80 लाख उनकी आबादी है, छोटा सा इजराइल है, आपके एक शहर के बराबर उसकी आबादी नहीं। इजराइल से 4 गुनी आबादी पड़ी है दिल्ली में, केवल एक शहर में, कलकत्ता में केवल उससे ज्यादा है, उससे 4 गुनी हो सकती है, 5 गुनी भी हो सकती है, एक ही शहर के अंदर। और लेकिन इजराइल को पूरा भारत मिला के चुनौती नहीं दे सकता, पूरा अमेरिका नहीं कुछ बोल सकता, रूस नहीं कुछ बोल सकता, सब पर टीका टिप्पणी है, इजराइल से कोई क्यों कुछ नहीं बोलता, वो जिसको मर्जी उसे ठोकता है। और ये सारे 57 देश मुसलमान उससे लड़ लें, अब वो ठोक के इनको कहो 15 दिन में इनको तबीयत सही कर दे सबकी, और सबको साइलेंट कर रखा है। जो हथियार भी तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो सब इजरायलियों का है, सारे साइंटिस्ट यहूदी हैं, सारी तकनीक यहूदियों की है देन, जितने उनके नाम आप जानते हैं वो सब यहूदी हैं, चाहे वो आइंस्टीन हो, एडिसन हो, न्यूटन हो, कोई सब यहूदी हैं। और यहूदियों का डीएनए यहां के ब्राह्मणों से मिलते, क्योंकि यहीं से गुलाम बना के ले जाए गए थे मिस्र देश के द्वारा। तो अत्याचार उन पर इतना हुआ पिछले 4000 सालों में कि उन्होंने अब अपनी तैयारी फुल कर ली है कि भाई अब अत्याचार और नहीं। तो यहां भारत भी अब तैयारी कर लिया है कि अब और अत्याचार नहीं, अब तो यहां फिर से सनातन धर्म जिंदाबाद होगा। तो हमारा साहित्य दूसरों के साहित्य से कोई तुलना मत करो, तुलनात्मक बात भी मत पूछो, ये बेमतलब इस तरह की जरूरत करते हो, जरूरत नहीं है। सूरज को दिया दिखाने से कोई लाभ नहीं। अगर हमारी बातें सत्यात्मक हैं तो ये सर्व स्वीकार हो जाएंगी दादा, अब मार मार के नहीं स्वीकार कराना पड़ेगा। हमारा कैंपेन ऐसा जो ये कहता है कि तुम्हारी मर्जी है तो स्वीकार करो। हम ही नहीं कहते कि तुमको स्वीकार करना पड़ेगा, हम कहते हैं कि तुम खुद ही फंसे हुए हो, इसको स्वीकार किए बिना तुम्हारा कोई सर्वाइवल ना बचेगा। देखो, झूठ में जीवन नहीं है, घृणा में जीवन नहीं है, अन्याय में जीवन नहीं है, पाप में जीवन नहीं है। तुमको सत्य प्रेम न्याय पुण्य अपनाना पड़ेगा, झूठ घृणा न्याय पाप छोड़ना ही पड़ेगा। यही है हमारा साहित्य। हमारा पूरा साहित्य सत्य प्रेम न्याय पुण्य पर है खड़ा हुआ। सत्य क्या है? सर्वम खलु इदं ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति चतुष्पाद सकलो धर्म अयम आत्मा चतुष्पाद। ये जो मौलिक आत्म तत्व है यही एक से अनेक हुआ पड़ा है। जैसे एक गेहूं बो दो, बहुत सारे गेहूं हो जाते हैं। तो इतने ऊंचे दर्शन पर यह आधारित है। इस पर आधारित जो भी साहित्य आएगा, और जब भी पहले ही आया था यह अजेय था, अब फिर से इसका साहित्य परोस रहे हैं कि फिर से अजेय होगा। और जो अजेय है वो सर्वस्वीकार्य होता है। जिसे तुम हरा नहीं सकते हो उसके सामने तुम हार जाते हो। जिसे तुम हरा नहीं सकते हो उसके सामने तुमको क्या करना पड़ता है? सरेंडर। कि जब इसको हरा नहीं सकते हैं तो इससे पंगा क्यों? आदमी कहते सरेंडर। इसीलिए कहा गया हारे को हरि नाम।
सत्य जब सामने आता है तो तुमको सरेंडर ही करना पड़ता है। अभी चारों तरफ से इतना कुट पिटा जाओगे कि हमारी बात के अलावा न मुसलमान बचेगा, न सिख बचेगा, न ईसाई बचेगा। जो जो हमारी बात ना माने, हमारी बात माने सत्य की बात ना मानेगा। क्योंकि हमारी बात हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि जो सत्य है ना वही वाली हमारी बात होती है। हमारी मदर ने एक बार हमसे पूछा कि तुम क्या गारंटी है कि तुम जो करोगे सब सत्य होगा? तो हमने कहा कि देखो, जो कुछ सत्य होता है हम वही भर करते हैं, दूसरा कर बे न करें। तो हम जो भी करेंगे वो सत्य ही सिद्ध होगा। इसलिए चिंता मत करो, हमारे किसी काम में रोक टोक मत किया करो। और तो मदर हमारी मान गई, उसने कहा ठीक, जब तुम जो सत्य सिद्ध होगा वही भर करोगे तो टोकने की जरूरत क्या है? तुम खुद ही अपने आप को टोक लेते हो। तो जो खुद ही अपने को रोक टोक के चलता है, बिना विचारे नहीं चलता, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है। तो हमेशा सही गलत को देख करके चलो, विवेक पूर्वक चलो। तुम्हारा विवेक काम नहीं करता तो किसी विवेकशील आदमी को फॉलो कर जाओ, किसी ऐसी कार को फॉलो कर जाओ जिसकी हेडलाइट चल रही है, उसकी बैकलाइट देखते हुए तुम चलते चले जाओ, तुम सुरक्षित पहुंच जाओगे क्योंकि उसकी हेडलाइट चल रही है। तो तुम्हारी ना चल रही हो तो किसी की भी हेडलाइट से काम चला लो। और दूसरा कोई नहीं है, तुम ये ना सोचो कि दूसरे को क्यों हम फॉलो करें। नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा जो है जैसे तुम्हारे दिमाग में आता है तो तुम सत से असत में चले जाते हो, झूठ की जिंदगी जीने लगते हो। तो दूसरा कोई है ही नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है इस ब्रह्मांड में, और उससे भिन्न दूसरा कुछ है ये नहीं है। तो इसमें जो भी मिर्ची, मूली, टमाटर और बैगन, आलू, कटहल और मछली और चींटी और हाथी और आदमी और स्त्री और पुरुष, जो कुछ भी है इसमें जगत में, अम्बा खम्बा समेत पेड़ पौधा मिला के सारा, तो जब ईश्वर से भिन्न इस जगत में कुछ है ही नहीं तो जाहिर है कि ये भी ईश्वर से अभिन्न है। तो इस तरह से ये सारा जगत अखंड है कि मत भरमो जग कोय। सबके साथ मिलकर जियो, सबके साथ मिलकर चलो, सबके साथ सहजीविता में जियो, सबके साथ मिल करके बहुमत से नियम नीति निर्णय पारित और खारिज कर लिया करो। बनाए कोई भी नियम नीति निर्णय, लेकिन पारित खारिज सबके साथ मिलकर कर लिया करो। इस जगत में ना कोई लड़ाई है, ना दंगा है, ना कोई गोला है, ना कोई बारूद है, ना हथियार की जरूरत है, ना परमाणु बम की जरूरत है। सब खुद ही खत्म हो जाएगा अगर तुम ये द्वादश मताधिकारी महालोकतंत्र अपनाते हो। तो नियम नीति निर्णय सब पारित खारिज होने लगेंगे तुम्हारे सबके सार्वजनिक रूप से, बहुमत द्वारा। इतना अगर कर लेते हो तो सारी समस्या खत्म हो जाती है। और सर्वम खलुइदम ब्रह्म है तो सार्वजनिक बहुमत से ही पारित खारिज करो, वही धर्म होगा, वही धारण करने योग्य होगा। तो सनातन धर्म का साहित्य चूंकि सत्य पर आधारित होता है, तो जो कुछ भी इस जगत में उपलब्ध है उसको सबको हमने दुरुस्त कर दिया। जिसमें तुमने कूड़ा कबाड़ा डाल दिया था, अब वो सब दुरुस्त है, ठीक है। उपनिषद ठीक कर दिया, स्मृति ठीक कर दिया, तुम्हारी संस्कृत भाषा ठीक कर दी, तुम्हारा दर्शन ठीक कर दिया, तुम्हारा वर्णाश्रम व्यवस्था ठीक कर दी, तुम्हारी नीतियां ठीक कर दी, तुम्हारा सारा राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था दे दी है 111 प्रस्तावों में। तो इसका साहित्य आज सैकड़ों बुक्स लिखी हुई है हमारी, उनको सबको आप आराम से पढ़ते रहो। और वो ऐसा साहित्य है कि उसको रख देने के बाद बाकी सब साहित्य अपने आप विदा हो जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन दूसरे साहित्यों को जला दो, तुम्हारे काम के ही नहीं रह जाएंगे। जैसे कार के आने के बाद अब बैलगाड़ी पे चलना लोगों ने अपने आप ही बंद कर दिया। डिजिटल करेंसी हमारे द्वारा दिया गया सिस्टम है, 111 प्रस्तावों में पहला प्रस्ताव। उसके आने के बाद से अब आप सिक्का नोट का लेन देन खुद ही कम करते चले जा रहे हो। और एक दिन होगा कि तुम 1 रुपए का सिक्का भी रखना पसंद नहीं करोगे अपने जेब में,
तो हम सही बात केवल समाज में उतार देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अपनी गलत बात छोड़ दो, हम ये कहते हैं कि गलत और सही दोनों रख लो और जो तुम्हारे लिए हितकारी लगे उसका पालन करो। तो गलत तो तुम्हारे पास था ही, अब हम सही वाला साहित्य उतारे दे रहे हैं। तो तुम्हारा बाइबल कुरान, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम इसको हटा दो, तुम इसको छुओगे ही नहीं। हटाने की तो बात तब आएगी जब तुम इसको गले लगाए घूमो। हमारा तो कहना यह है कि अब किसी को बैलगाड़ी पकड़ा दो तो फोटो खिंचवाने के लिए तैयार नहीं उसके बगल में खड़ा होगी, कि कोई ये ना समझ ले कि इसी की है। फालतू समाज में बेइज्जती है ना, कि अच्छा ये बैलगाड़ी से चल रहे हो अभी, अच्छा ठीक, चलो चलो, इसी में शादी किए होगे, बारात गए होगे। तो कोई समझ ना ले इस बात को, नहीं तुमको लेके कंफ्यूजन हो जाए उसको। तो इस डर के मारे तुम उसके, अरे बाइबल कहीं रखी रहेगी, तुम खड़े नहीं होगे उसके पास कि कोई समझ ना ले कि लाल किताब से जुड़ा हुआ आदमी है, तुम उन्हें मूर्ख है। तो बेइज्जती होने लगी। तुम कुरान शरीफ के पास खड़े हुए अगर दिख जाओगे तो ये सोचोगे कि कोई देख ना ले तुमको, कैमरे की जद में ना आ जाओ। नहीं फोटो कोई घुमा दे और कहेगा अच्छा ये तो कुरान वाले हैं। तो हम जो साहित्य दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम उस पुराना साहित्य उन संप्रदायों का फेंक दो, विवेकानंद का फेंक दो, ओशो का फेंक दो, श्री राम शर्माचार्य का फेंक दो, इनका फेंक दो, उनका फेंक दो, कबीरों का फेंक दो, और अम्बेडकर का फेंक दो, दूसरों का फेंक दो, जीसस की बाइबल फेंक दो, उनका कुरान शरीफ फेंक दो। हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि तुम उसे छुओगे भी नहीं डर के मारे, शर्म के मारे नहीं छुओगे, कि कोई ये ना देख ले कि ये तुम इससे जुड़े हुए हो। तुम खुद उससे बचना पसंद करोगे। जैसे अभी कार के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते हो, मगर बैलगाड़ी के बगल में नहीं खिंचवा रहे तुम। तो हम तुमको अच्छी सी उन्नत अगर विमान बना के दे दें तो तुम कहां लटकिया पे चलोगे। तुम कनस्तर का बनाए उस पर भड़बड़ भड़बड़ करते घूम रहे थे, पहले फटफटिया कहते थे तुम्हारा मोटरसाइकिल को। अब आज कोई फटफटिया में निकल ले तो चार आदमी हंसेगा कि देखो ये कितना पागल है। आज एडवांस ऐसी गाड़ियां आ रही कि आदमी देख के दंग रह जाए, इतने उन्नत विमान है ना। तो अगर उन्नत साहित्य आ जाए, विशुद्ध साहित्य आ जाए, सत्यात्मक साहित्य आ जाए तो क्या होगा। तो जो फर्जी उटपटांग अनपढ़ों द्वारा लिखा गया, मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, ये सब लोग, अधिकांश तो तुम्हारे धर्म प्रणेता अनपढ़ थे, गंवार थे। मसी कागज माने कलम दबा छुई नहीं, माने बौड़ा मैं खुद बता रहे हैं। अब उनको तुम, उनका लिखा साहित्य तुम पढ़ के कितने विद्वान हो जाओगे। उस पर पीएचडी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो उनकी पीएचडी भी संदिग्ध है। नहीं संदिग्ध है। एक तो कबीर और ऊपर से पीएचडी दूसरे लोग कर रहे हैं, उनको वो खुद गंवा रहे हैं। और उनकी लिखी हुई किताबों को आप कह रहे हैं कि जब ये उपलब्ध है तो आप ये नया साहित्य क्यों ले। अरे भैया हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं, तुम उस साहित्य से चिपके रहो और तुम चिपकने में भी शर्माओगे। और ये वाला साहित्य से तुम सीना फुला के सबको बताओगे कि हाँ ये साहित्य तुम्हारी जेब में रहता है हमेशा। तुम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते थे, हमने तुमको श्री सद भगवत गीता लिख के दी, अब उसको पढ़ो। तुम मनुस्मृति पढ़ते थे, हमने तुमको मानव स्मृति लिख के दी। तुम संस्कृत पढ़ते थे, हमने तुमको सुसंस्कृत लिख के दिया। यह है साहित्य, पढ़ो। तुम षड दर्शन पढ़ते थे, माने षड्यंत्री दर्शन, है ना। अब हम तुमको सत दर्शन पढ़ा रहे हैं, तो षड दर्शन से तुम सत दर्शन पे आ गए, तरक्की नहीं हो रही। षड्यंत्र से छुटकारा तुम्हारा। उसमें लिखे अल्ल बल्ल बातें उसको दर्शन बता रहे हैं। उनसे कहो इसमें दर्शन जैसा क्या है। योग दर्शन में योगा से संबंधित कोई बात ही नहीं है। और कहते हैं पातंजल योग दर्शन,
वो वास्तव में ध्यान दर्शन तो कह सकते हो कि ध्यान की वो मीमांसा कर रहा है, और एक मीमांसा दर्शन लिखे हैं, उसमें मीमांसा नाम की कोई चीजें नहीं है, नहीं। वो कर्म कांड आदि मतलब पूजा पाठ ताम झाम नौटंकी पर वो जाने क्या बवाल रच रहे हैं, और उसको बता रहे हैं मीमांसा दर्शन पढ़ो। योग दर्शन में योग से संबंधित धेले भर की बात नहीं है। हम बहुत दिनों से बोल रहे हैं, पतंजलि योगी थे भी नहीं, और उनके नाम पे पतंजलि योगा पढ़ाया जा रहा है सबको। लो, पतंजल का योग से कोई लेना ही देना नहीं है, धेले भर का ज्ञान नहीं है पतंजल को योग का, और ना उससे वो दूर दूर तक कोई रिश्ता है। वो मेडिटेशन की थ्योरी लिख रहे हैं उस पर अपने योग दर्शन में, ध्यान दर्शन है वो कि हाउ टू मेडिटेट, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और उसमें योगा का कहीं ना कोई लक्षण है ना कोई लेना देना है। हमने पहली बार जब लिखा कि पतंजलि योगी नहीं है वो, तो ना योग उनका कभी सिद्ध हुआ, और वो भी उनकी तो अकाल मौत हो गई। किसी को मगरमच्छ खा गया तो कोई, अब इस तरह के सब तुम्हारे ऋषि मुनि, अब उनका साहित्य पढ़ो या हमारा वाला पढ़ लो, उसके बाद हमारा पढ़ लोगे तो तुम उनका पढ़ पढ़ के हंस हंस के गिर गिर पढ़ोगे। कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर सब किसी भट्टे खाते में तुमको डालना पड़ेगा उठा के। कोई साहित्य काम का नहीं है इनका, सबका, एक का नहीं, सारी कुएं में भांग है। कोई संप्रदाय ऐसा नहीं जिसका कोई साहित्य तुम पढ़ लो, अब पढ़ लोगे तो पगले सिद्ध होगे। कुछ नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। हिंदू जो दर्शन है वो भी सनातन धर्म का पतित है। संस्कृत भाषा भी किसी श्रेष्ठ सुसंस्कृत भाषा का ये अपभ्रष्ट रूप है जिसको पढ़ रहे हो आप, तो उसका साहित्य भी खराब है, उसके व्याकरण शास्त्र जितने हैं सब गड़बड़ है। और वो लोग क्या समझ रहे हैं हिंदू लोग की भारी ग्रेट महान भाषा संस्कृत है उनकी। ना, कोई महान नहीं, डेड लैंग्वेज है, तुमको पता है, और तुम खुद पढ़ पढ़ के बेचैन हो, तुमको भी ठीक से आती नहीं, अब आती भी है तो उससे अलावा तुम पूरी जिंदगी तुम्हारी निकल जाएगी भाषा ही पढ़ने में, और फिर भी गारंटी नहीं कि आ जाए। इतनी अलूल जरूर भाषा बना ली हो। तो चूंकि तुम्हारा साहित्य बिगड़ गया है, इसलिए अब वास्तव में तुमको एक सभ्य साहित्य की जरूरत है, सत्यात्मक साहित्य की जरूरत है, शुद्ध साहित्य की जरूरत है। और ध्यान रखो कि जिस राष्ट्र का, जिस देश का, जिस समाज का साहित्य मर जाता है, वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र मर जाता है। मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। आज ये सब मुर्दानगी क्यों छाई हुई है पूरी दुनिया में? क्योंकि साहित्य नहीं इनके पास। साहित्य होता तो हमारे साहित्य की जरूरत क्या पड़ती? इनकी मुर्दानगी पहले ही दूर हो जाती। मुर्दा है सब देश क्योंकि इनका साहित्य नहीं है। अब अंधकार है वहां जहां आदित्य ने पूरे संसार में अंधेरा, इतनी मारकाट, इतनी लड़ाइयां, इतने युद्ध, इतने राष्ट्र इतने कैसे बनेंगे? जब सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो इसमें एक ही कोई सार्वभौम व्यवस्था हो सकती है राष्ट्रीय। दूसरे राष्ट्र कहां से आते हैं इसमें? ये विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की सत्यात्मक घोषणा दूसरा राष्ट्र बनने ही नहीं देगी। तो ये विश्व भारत बनने ही वाला है, एक सार्वभौम। कोई कहता है अखंड भारत, 2-3 कंट्री जोड़ के अखंड भारत बनाने के चक्कर में लुटेरा प्रवृत्ति। नहीं, यूनिवर्सल नेशन है। भारत एक सार्वभौमिक राष्ट्र है। सप्त द्वीप सागर में खला, एक भूप रघुपति कोसला। दूसरा कहां से आएगा? साहित्य जिसके पास है वो जिंदा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, वो राष्ट्र जी जाएगा, वो देश जी जाएगा, वो समाज जी जाएगा। मुर्दानगी खत्म होगी, मर्दानगी पैदा होगी। अभी तो सब चोरकटाई है चारों तरफ। तो काहे का साहित्य है? अब किस साहित्य से इस साहित्य की तुलना कर रहे हो?
कोई 5 मिनट, इतने 35 सालों से हम इनको सबको ललकारते फिर कोई 5 मिनट तो हमसे आके बात करने की स्थिति नहीं पैदा कर पाता, तो भागना पड़ता है उठ के। क्यों? वो अब तुम वहां अपना 25 पाना लिए बैठे हो पुराने भगभग के इंजन का, और जेट के जमाने में, हाँ, तो कहां लगे हो? फेंको अपना 25 पाना। तो तुम्हारा 25 पाना का साहित्य जो है वो कोई काम का नहीं है। जेट की बात करो तो अभी जेट साहित्य है, इसको देखोगे तो क्रांति हो जाएगी। एक ही छोटी सी बुक पढ़ो, पूरा तुम अगर जरा भी ईमानदार हो तो पूरी जिंदगी तुम्हारी बदल के रख देगा वो। बेईमान के लिए क्या है? बेईमान को तो न पढ़ना है, पढ़ भी ले तो न समझना है और न स्वीकार करना है। तो बेईमान को छोड़ करके अगर तुम ईमानदार हो, पढ़ो, सत्य का साहित्य पढ़ोगे, क्रांति हो जाएगी। तो ये अतुल्य है साहित्य जो आप दे रहे हैं। 30 वर्ष में वो साहित्य स्थापित किया जा रहा है जो सनातन धर्म का पहले कभी हुआ करता था। ये तुम्हारे सारे ऋषि मुनियों से पहले। तुम जितनों को अभी जानते हो, तुम तो वास्तव में मौलिक ऋषि मुनियों को जानते ही नहीं हो कि कौन थे जिन्होंने ये सब सही वाला बनाया होगा पहले कभी। कौन थे जिन्होंने ओम का चिंतन किया था? कौन थे जिन्होंने सत्य का सिद्धांत लिखा था, अद्वैत दर्शन जाना समझा था? अब तुम बीच बीच में कभी शंकराचार्य उसी अद्वैत की व्याख्या करने में जुट जाते हो, और फिर तुम उसी में और शाखा दर शाखा जाने क्या करते चला। ये सब बवंडर है तुम्हारा। सत्य बहुत सरल है, सादा है, सीधा है। तुम चूंकि बेईमान हो तो कुतर्क कर करके उसकी 36 बातें बना देते हो। दंभी ने निजमति कल्पी करी, प्रगट की है बहुपंथ। सनातन धर्म तो शाश्वत सनातन है, दूसरा पंथ कहां से ले आए? इतना हिंदू संप्रदाय, कोई राधे राधे रट्टू संप्रदाय, तो कोई और संप्रदाय, कोई काली संप्रदाय, कोई इतने संप्रदाय की अलग अलग कहां जरूरत है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब सनातनी है, ये अलग अलग संप्रदाय के नहीं है। ये तीनों ही सनातन धर्म के 3 विभाग है, क्योंकि मनुष्य तामस राजस सात्विक 3 प्रकार का होता है। तो तमोगुणी लोग जो हैं वो शैव मार्गी होते हैं, रजोगुणी जो हैं वो वैष्णव मार्गी होते हैं, और जो सतोगुणी है ब्राह्म मार्गी होते हैं। तो ब्राह्म और वैष्णव ये दोनों मार्ग तुमने इसलिए खत्म कर लिया कि सब तमोगुण में तुम आच्छादित हो गए, डूब गए थे अंधकार में, क्योंकि तुम्हारे पास सत्य का प्रकाश नहीं था, सत्य का साहित्य नहीं था, तो मुर्दा हो गए, अंधेरे में मृत्यु है। काल जो है मौत है। तो सब काले रंग से रंग लिए, काला पैंट पहनने लग गए, काला कपड़ा पहनने लग गए, काला सब पोत लिए, तो जिंदगी काली हो गई, सब खराब हो गया। तब काली और काल की उपासना करो। भैरव बाबा का जयकारा लगाओ। तो ये गलती आपसे हुई। इतने सारी 200-250 प्रकार के राष्ट्र कैसे बन गए? और ये आज भी देखो सैकड़ों तो धर्म उपधर्म आप देख ही रहे हो। मुख्य जो है अभी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, भाई इतने सारे धर्म की क्या जरूरत है? अगर तुम 2 + 2 = 4 तो तुम्हारा उनका भी तो इतने बनोगे कैसे संप्रदाय? वो एक ही बात लिख करके सही बात एक ही होती है। तो सभी संप्रदायों में अगर वही वाला लिख के रख दो 2 + 2 = 4, तो अलग अलग संप्रदाय कैसे बनाओगे? इसका मतलब कहीं लोचा है तुम्हारे साहित्य में, इसलिए ये शुभ साहित्य लिख के दिया। अब आप सबको बधाई हो कि ये आगामी 30 वर्षों में, जब जनवरी से ये कार्यक्रम शुरू होगा 2026 से 25 के बाद, और ये 2055 तक चलेगा। घर घर ये साहित्य शुद्ध लोगों के स्थापित किया जाएगा, और इस अभियान के द्वारा आपके पुराने सभी साहित्यों का पटाक्षेप होगा, उनके पर्दे गिरेंगे अपने आप। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको जला दो, किसी का अपमानित करो, हमें नहीं कह रहे हैं। वो पुराने जो भी लोग थे संत महात्मा, वो जितना कर सके उनका थैंक यू। आगे तुम अब ज्यादा हम लोग बेहतर अगर समझदार हैं तो बेहतर चीजें सब परोस रहे हैं। अब वो सारे संत महात्मा अपने आप ही ओसो फोसो सब विदा हो जाएंगे, अपने आप ही तुम्हारे श्री राम शर्मा, तुम्हारे ईश्वरी विश्वविद्यालय वाले जाने कौन कौन सा क्या बनाए हैं, BK, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, तो अपने आप तुम्हारा बुखार सब उतर जाएगा और खुद शुद्ध हो जाओगे।
मोहम्मद साहब के अनुयायी बने घूम रहे हो, तुम जीसस के अनुयायी बने घूम रहे हो। अब एकदम बावड़म हो, वो लोग भी सब अनपढ़ थे। हाँ, कबीर के अनुयायी करोड़ों की संख्या में, अब एक अनपढ़ आदमी के पीछे बावड़मों की फौज। उनका कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं, कोई राधे राधे जय हो प्रेमानंद जी महाराज की राधे राधे। अरे वो भी अनपढ़ गंवार है भाई, उनको कुछ पता थोड़ी है, और जबरदस्ती बवंडर उनके पीछे मचा रखा है। और उनकी बातों में कोई दम नहीं, हर बात का समाधान उनका राधे राधे। वो ये भी नहीं समझते हैं कि कोई वर्णाश्रम व्यवस्था होती है समाज का, और राधे से कोई लेने देना नहीं है उसका। राधे पुरुष क्यों जपेगा? राधे आदर्श हो सकती है किसी औरत के लिए, स्त्री के लिए, है ना। तो स्त्रियोचित बात करो। अब सीता की उपासना तुम कर रहे हो, मर्द को सीता की नहीं राम की उपासना प्रशस्त है भाई। और क्षत्रियों के लिए राम है, वैश्यों के लिए कृष्ण का चरित्र है वासुदेव, और कल की जो है वो शूद्रों के लिए प्रशस्त है। वो बलवान देवता है, ये बुद्धिमान देवता है भगवान वासुदेव श्री कृष्ण। अब कल की बलवान देवता है, ये बुद्धिमान देवता है, और वो संकल्पवान देवता है, बड़े प्रेमपूर्ण देवता राम। अब देखो पूरी भावनाओं का ही वहां मकड़ जाल बिछा हुआ है, सब संबद्ध हैं, बड़े रिलेटेड हैं। राम का वनवास हुआ, लक्ष्मण पीछे भागा जा रहा, अभी शादी हुआ है चिंता भी नहीं। राम का वनवास हुआ, सीता चली जा रही। ये प्रेम क्या से क्या करा दे? तो प्रेम के देवता ही है ना वो। लोग सोचते हैं कि कृष्ण भगवान प्रेम के देवता, नहीं, कृष्ण भगवान वासना के देवता हैं। प्रेम ओम कहां है? प्रेम तो वासना में डूबो तो थोड़ा बहुत अनुभव होगा कभी कभार, रोज वो भी नहीं। गहरी वासना संवेदना को जगाती है, संवेदना को प्रेम कहते हैं। ये राम के पास है, कृष्ण के पास नहीं है। कृष्ण के पास चातुर्य है, राम के पास चातुर्य नहीं है। बड़े भोले भाले हैं वो, तो वनवास दे देते हैं दशरथ जी, तो वो कहते हैं जाके कैकेयी से कि शायद मुझसे ही कोई भूल हुई कि मैं आपका विश्वास पात्र नहीं बन पाया कि आप सीधे मुझे ही कहती। पिता की क्या आवश्यकता थी? उन्हें क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था कि आप कहेंगी और मैं नहीं चला जाऊंगा वन को? मुझे सीधे कहा होता। आत्मग्लानि से भरे हुए हैं कि कैकेयी को क्या मुंह दिखाएं कि सीधी हमको क्यों नहीं बोला। आप देखो, प्रेम की पराकाष्ठा है राम। तो जिनको जिनको छाती विकसित करनी है वो भैया राम का रट्टा मारो, करो जय श्री राम, मना कुछ नहीं है, बढ़िया है। राम का मंदिर जाओ, राम का दिन भर भजन गाओ, राम का फोटो लेके घूमो, राम का चरित्र पढ़ो। और तुलसी कृत चरित्र मत पढ़ना, वो राम का नहीं है, वो तुलसी का है। तुलसी कृत चरित्र नहीं, राम कृत चरित्र, वाल्मीकि का भी नहीं, राम कृत चरित्र पढ़ो राम का। राम से पूछ के काम करो, राम जो कहे वही करो। अब कोई कहेगा राम कैसे, तो तुलसी भी कहां है, जाने कौन लिख के धर दिया। अब राम नाम सत्य, तो सत्य से पूछो, इसीलिए हम सत्य का साहित्य लिख के दिए दे रहे हैं। तो साहित्य के दर्शन से पूछो, सत्य के सिद्धांत से पूछो, ठीक है, राम से पूछो माने। तो आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कि ये बाबा तमाम अड़गड़ानंद महाराज की जय। ये सब जो तुम बनाए हो तमाशा, तुमको दुख नहीं देंगे तो क्या देंगे? और तुम्हारे हाथ में सिर्फ दुख ही बचा है। अब बुद्ध ने तो कहा कि जीवन दुख है भैया, तुम मान लो और मर मिटो, किसी तरह सुसाइड करो, खत्म करो यहां से।
ये गौतम बुद्ध का चिंतन है। ये बौद्ध अनुयायी बनाए पड़े हैं एक दूसरे को। अब बाबा अम्बेडकर भी कहीं बुद्धम शरणम गच्छामि, अरे सत्यम शरणम गच्छामि कर लेते तो हिम्मत नहीं पड़ी सत्य की शरण जाने की। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम क्या होता है? सत्य की शरण ग्रहण करो जिसमें सबका हित है। ओम तत्सत का जाप करो, अस्तोम सव्योमय का कमिटमेंट करो क्या सत्य छोड़कर अब आज से सत्य पर चलोगे, सत्य के व्रत का धारण करो तो जीवन में प्रेम न्याय पुण्य जागने लगेंगे। तो ये है सत्य साहित्य जो आ रहा है, 30 साल में घर घर जाएगा, प्रतिष्ठित होना है। और इसके बिना तुम्हारा जीवन चलेगा ही नहीं दरअसल, और ये जगत ही नहीं चलेगा। अगर सत्य का साहित्य तुम नहीं जल्दी ओढ़ पहन लेते हो तो ना तुम चल पाओगे ना जगत चल पाएगा। जगत के उद्धार का एक ही उपाय है सत्य का अनुसरण, सत्य की उपासना, सत्य की भक्ति करो। अल्लाह की उपासना, खुदा की उपासना, ईश्वर की उपासना, बजरंगी की उपासना, सब ये तुम बकलो लो। सत्य छोड़कर जो कुछ भी तुम ग्रहण करोगे वो सब शैतान होगा। सत्य छोड़ने पर जो बचता है उसी को असत कहते हैं। असत झूठ, तो वो सब झूठ में जिंदगी जीने से कोई लाभ नहीं होगा। सत्य का साहित्य पढ़ो, जिंदगी धन्य हो जाएगी। अब इन 30 वर्षों में सबको मिलेगा, बात स्पष्ट हुई होगी। मधुर जी, आदरणीय गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म साहित्य की जो रचना है वो आदरणीय गुरुदेव द्वारा कर दी गई है। और यह जो साहित्य है, सत्य साहित्य है, यह पूर्णतः सत्यात्मक, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक तर्क युक्तता से परिपूर्ण है। और इसीलिए यह किसी भी तरह की समालोचना, टीका टिप्पणी और तुलना से परे है। ऐसे सत्य साहित्य की उपलब्धि हम सबको आगामी जनवरी 26 से होने लगेगी, क्योंकि सनातन धर्म साहित्य स्थापना अभियान जनवरी 2026 से प्रारंभ किया जा रहा है। और यह साहित्य हम सबके उत्थान के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए और हर तरह के उद्धार के लिए उपलब्ध रहेगा। हमारी इस फेसबुक लाइव को सुनने वाले सभी मित्रों से यह अपील है, यह अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण आज के इस सत्र का सबके लिए शेयर करें और आगामी जो साहित्य स्थापना अभियान है उसमें भी सहभागी हों और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। धन्यवाद।